बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाजरीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों से भी महफूज रहें। कुछ दिन हो गए प्रोग्राम ना करने की वजूहात ये थी कि कुछ मसरूफियात थी ऑफिशियल, तो इस वजह से आपके सामने हाजिर नहीं हो सका। प्रोग्राम से आपको बर वक्त कुछ चीज़ों से आगाह नहीं कर सका। आज हम दोबारा बात करेंगे नेक्सिस ट्रेडर के मंसूर बेग की। ये वो मंसूर बेग हैं कि जिनको लड़कियों के साथ दिल लगी करने का बहुत शौक़ है। ये वो मंसूर बेग हैं कि ये जब लड़की देखते हैं तो इनकी राल टपकने लगती है। ये मंसूर बेग वो शख्सियत है कि लड़कियों को शादी का झांसा देते हैं, फिर उनके साथ किस तरह के काम करते हैं ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। फिर अब मंसूर बेग ने जो एक दूसरा फ्रॉड शुरू किया है, ये लोगों को ये कहता है कि आप उम्रा पैकेज मेरे से लें, आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, आपको उम्रा पैकेज दिया जाएगा। जो इन्वेस्टर इससे गारंटी मांगता है उसको कहता है जी मेरे कराची में बहुत ज़मीन है, क्योंकि ये मंसूर बेग वो हैं कि जब इसने लोगों के पैसे देने थे तो 2.5 साल ये मीरपुर अपने आबाई इलाके में वापस नहीं जा सका। ये मंसूर बेग वो हैं कि एक जगह पर जब ये लड़की को छेड़ते हुए पकड़े गए तो वहाँ पे इनकी दुर्गत बनाएगी। सिविक सेंटर बैरिया टाउन का वहाँ पे ज़ुबान ज़द-ए-आम है। आप इस शख्सियत की जब तस्वीर वहाँ पे कुछ कैफ़े हैं उनको दिखाएंगे तो आपको मंसूर बेग की वो असलियत भी बताएंगे। खैर, इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मालिक आदम अमीन चौधरी का कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में केस की समाअत थी। उस केस में क्या हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि इंसान जो है वो बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देता है। आदम अमीन चौधरी कहता है कि मैं डिलीवर करना चाहता हूँ और आपको हक देना चाहता हूँ। वो तो हम भी ये चाहते हैं कि जिन गरीबों का पैसा आपने लूटा है आप उनको वापस करें। लेकिन कल जब केस की समाअत शुरू हुई तो वहाँ पे अब जो नए नए एप्लीकेंट्स उठ के आ रहे हैं, हमारे पास कुछ ज़राए से ये इत्तला मौसूल हुई है, कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स मुहैया किए गए हैं कि जो इन्वेस्टर्स अभी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं, उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है जितने वो पैसे ले चुके हैं। अब सिर्फ आदम अमीन चौधरी को ब्लैकमेल करने के लिए वो दरखास्तें दे रहे हैं। इस हवाले से मैंने कोशिश की कि आदम अमीन चौधरी से उनका मौक़िफ़ जान सकूं कि क्या इसमें कोई सदाकत है कि जो दरख्वास्त गुजार आपके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट ले चुके हैं। लेकिन आदम अमीन चौधरी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कल जो केस था उसकी समाअत, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि नैब की अमेंडमेंट आने के बाद बहुत से रेफरेंस वापस हुए हैं, अब उस केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। अब उसमें अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच आदम अमीन चौधरी की जो अनफ्रीजिंग की एप्लीकेशन है उसके ऊपर फैसला सुनाएंगे कि क्या आदम अमीन चौधरी के जो अकाउंट्स फ्रीज़ हुए हैं वो ओपन होंगे या नहीं। लेकिन हमें इत्तला ये मौसूल हो रही है कि अगर अकाउंट्स अनफ्रीज़ होते भी हैं तो वो कोई कंडीशन ऐसी रखी जाएगी कि जो आपके मुतासरीन है, यानी कि ऐप के आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो मुतासरीन हैं उनको आप रकम वापस करें। अब जनवरी का जो तीसरा हफ्ता है उसमें क्या आर्डर आता है, जो भी आर्डर आया इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगर हमारी मसरूफियात ना हुई तो उसी दिन आपको आगाह करेंगे। फिर मैंने जमाल खान की एक वीडियो देखी है। अब जमाल खान को अलिफ बे का मालूम नहीं है कि बात क्या करनी है। उसने कहा जी अदालत आलिया या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान छुट्टियों पर जा रहे हैं तो इस वजह से फ़ैसला डिले हुआ है। फिर उसने कहा 5 और कंपनियां हैं। तो जमाल खान साहब मुझे ज़रा बता दें वो 5 कंपनियां कौन सी हैं, उनके नाम मुझे गिनवा दें कि जिनके अकाउंट्स फ्रीज थे और उन्होंने एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया है। तो खुदारा आप जो इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन है वो आवाम तक मत पहुंचाएं। हकीकत यह है कि अदालत ने आर्डर अनाउंस करना था लेकिन इस वजह से नहीं किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई ने नैब की अमेंडमेंट को चैलेंज किया है। अब यही बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में उसका डिसीजन आएगा, उसके बाद आदम अमीन चौधरी के केस का फैसला होगा। अब आते हैं नेक्सिस ट्रेडर के मंसूर बेग के ऊपर। मंसूर बेग जो टिकटॉकर थे, लेकिन अब वो जो उम्रे का पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, जो कराची के जिन लोगों ने हमारे से रब्ता किया है और उन्होंने कहा जी कि ये उम्रे का पैकेज दे के ये कह रहे हैं आप इतने लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें मैं आपको उम्रे पे भेजूंगा। लेकिन मंसूर बेग की कुछ वीडियोस हमारे पास आई हैं तो प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मंसूर बेग की एक वीडियो चलाऊंगा, उसकी अपनी ज़ुबानी सुनिएगा
کہ وہ کس طرح موٹیویٹ کر رہا ہے عوام کو اور کس طرح کہہ رہا ہے جی آپ میرے نیکسس ٹریڈر میں انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ منصور بیگ کا کوئی فزیکل پروجیکٹ نہیں ہے. منصور بیگ کو ٹریڈنگ کے ABCD کا بھی معلوم نہیں ہے کہ ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے. وہ صرف پیسہ اٹھاتا ہے، عیاشی مارتا ہے، وہ پھر شراب پیتا ہے، لوگوں کے دروازوں پر جا کے کیا کچھ کرتا ہے. وہ ویڈیو میں جو موصول ہوئی ہے اور اس خاتون کا جو وائس نوٹ ہے، انشاءاللہ کل میری پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ تک پہنچاؤں. تب تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.